ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे, संख्या पद्धति, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है। और लास्ट क्लास में क्या किया था, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिवीजन ऑफ इंटीजर किया था, मतलब पूर्णांकों को भाग देना सीखा था। और उसके पहले क्या किया था, तो उसके पहले की क्लासेस में हम लोगों ने अब तक पूर्णांकों पे सारे ही संक्रिया कर चुके हैं। मतलब सारे ही संक्रियों का मतलब क्या हुआ, जोड़ घटाओ गुना भाग, है ना, सारे ऑपरेशन। मतलब पूर्णांकों का जोड़ आपने सीख लिया, पूर्णांकों का घटाओ आपने सीखा, पूर्णांकों का गुना भी कर लिया और पूर्णांकों का भाग भी कर लिया। चारों चीज हमने पढ़ रखा है। देखो, पूर्णांकों पर कोई भी संक्रिया करो ना, जोड़ घटाओ गुना भाग, इंपॉर्टेंट क्या है, तो हमेशा इसका चिन्ह इंपॉर्टेंट होता है। जो आपका फाइनल आंसर आता है ना, उसका साइन आप क्या लिखते हो, पॉजिटिव लिखते हो या नेगेटिव लिखते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे डिवीजन भी मैंने आपको बताया था, तो डिवीजन में भी आपको बताया गया था कि आप डिवीजन तो नॉर्मल प्रोसेस जो है वैसे ही करेंगे, बस चिन्ह देखोगे कि एक पॉजिटिव से पॉजिटिव को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड करोगे क्या आएगा। जैसे मैं नियम बता दे रहा हूँ आपको, आप बोलोगे सर एक पॉजिटिव नंबर को दूसरे पॉजिटिव से अगर डिवाइड करोगे तो आपका आंसर भी पॉजिटिव आता है, मतलब दोनों ही सेम साइन के रहेंगे तो पॉजिटिव आएगा। आप बोलोगे सर एक नेगेटिव नंबर को दूसरे नेगेटिव से आप डिवाइड करोगे तो भी आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अगर आप एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे या नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करोगे, मतलब नेगेटिव पूर्णांक से डिवाइड करोगे, तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, और लास्टली आप क्या बोलोगे, सर एक नेगेटिव को अगर एक पॉजिटिव से डिवाइड कर दे तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। मतलब दो केस में देखो पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ देखो पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव आ रहा है। क्यों, जब उनके साइन सेम थे, सेम साइन के नंबर को डिवाइड करोगे पॉजिटिव आएगा, अलग अलग साइन के नंबर को डिवाइड करोगे मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ऐसे केस में नेगेटिव आएगा। ठीक है, अपोजिट साइन में नेगेटिव आता है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जल्दी से मुझे बताइए, -54 को आप अगर 54 है ये, -54 को आप अगर -6 से डिवाइड करोगे तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ ब्रैकेट लगाओगे क्योंकि दो साइन एक साथ आ गया। अब बोलोगे सर -54 ऊपर लिख देंगे, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे बोलोगे -54 ऊपर -6 नीचे, दोनों ही जगह माइनस दिखा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और बचेगा आपके पास कितना, 9। सीधे सीधे पॉजिटिव आएगा आंसर। ठीक है, पॉजिटिव आएगा। लेकिन यही अगर मैं बोलूँ ना कि -54 को आप डिवाइड करो 6 से, 6 से डिवाइड करना है, तो आप इस बार बोलोगे -54/6, और यहाँ पर क्या आएगा 6×9 = 54, तो ये तो 9 लिख दिया, और ये जो माइनस का साइन यहाँ दिख रहा है वो माइनस यहाँ पर लगा दोगे, नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि एक नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है। इतना समझ में आया, यही किया था हमने लास्ट क्लास में। इसके अलावा टाइम का कन्वर्जन कराया गया था, सेकंड को मिनट में, मिनट को सेकंड में, घंटे को मिनट में, मिनट को घंटे में। ठीक है, तो अभी मैं एक रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूँ, टाइम का कन्वर्जन पे सभी लोग आंसर करेंगे। कहाँ आंसर करोगे, पोल सेक्शन में। ठीक है, ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन है 360 सेकंड को मिनट में बदलना है, मतलब आपसे पूछा जा रहा है 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, बताइए मुझे। 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, चारों ऑप्शन को देखें और बताइए कौन सा सही है। हो गया सर। हो गया, थोड़ी देर में आपको पोल दिख जाएगा। चलिए, अगर हो गया तो अभी पोल में जाकर क्लिक कर सकते हो, हड़बड़ी नहीं करना है। पोल में नहीं आता। अच्छा, आपका पोल नहीं आता, ठीक है, बाकी बच्चे पोल में करें। देखो, हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से करोगे, सेकंड को मिनट में बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बस आपको ये देखना है कि आप 60 से गुना करोगे कि 60 से भाग लगाओगे, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। लास्ट क्लास में हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम, बस डेटा अलग है। पिछले क्लास में हमने मिनट को घंटे में बदला, इस बार आपको सेकंड को मिनट में बदलना है, काम सेम चीज करेंगे। अभी भी काफी कम आंसर आए हैं। और जिन बच्चों का हो जाए ना, वो कॉपी अपना शो कर सकते हो, ये आपने कैसे सोल्व किया है।
काफी बार आप आंसर तो सही लाते हो लेकिन आपका प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी रहती है, ठीक है, तो वो भी मैं देख लूंगा। अगर कोई भी कॉपी शो करना चाहता है तो अपना कैमरा ऑन करके दिखा दो। चलिए 3 बच्चे और हो, जल्दी से आंसर करो, 15 सेकंड और दे रहा हूँ, कोई भी बैठे नहीं रहेगा। टेन सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड, 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, और अभी कोई भी अगर आंसर बताना चाहता है तो बता दो जल्दी से माइक ऑन करके। 6। मतलब ऑप्शन नंबर ए कह रहे हो। अच्छा, कोई बता सकता है कि ऑप्शन ए आपका क्यों आया? सर मैंने 60 से डिवाइड किया। ठीक है, आप क्या करोगे सर, सेकंड को मिनट में बदलना है। आपको पता है कि 60 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, तो आप बोलोगे 60 सेकंड में 1 मिनट होता है। तो यहां से आपको ये समझ में आता है, ये याद तो करना ही है। साथ साथ ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपको अगर सेकंड को मिनट में बदलना रहे ना, तो आपको 60 से भाग लगाना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 60 कर दोगे सेकंड में। तो आप बोलोगे 360 सेकंड, इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर फिर से 360 को 60 से भाग लगा दूं, तो यहाँ पर आप मिनट लिख दोगे, ठीक है। मतलब समझ में क्या आ रहा है, बस 60 से भाग लगा देना है, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बोलोगे 0 से 0 कटा, और क्या आया, 36/6। तो 36/6 का मान 6 आएगा, तो बोलोगे 6 मिनट होगा सर हमारा फाइनल आंसर। बताइए, इतना क्लियर है, हाँ या ना? कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लो, अगर डाउट नहीं है तो वाई लिख दो। क्लियर है? ठीक। अच्छा, जिनके आंसर गलत भी हो गए थे ना, कुछ बच्चे के आंसर शायद डी थे, ठीक है, तो वो भी बता दिया करो कि अगर कोई भी डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो आज का हमारा नया टॉपिक क्या है, आज हम लोग क्या सीखेंगे, तो आज हम लोग नंबर लाइन सीखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संख्या रेखा। अब जैसा कि इसका नाम है, नंबर और लाइन दो चीज से मिलकर बना है, नंबर एंड लाइन, संख्या एंड रेखा। तो इसमें नंबर होगा और लाइन होगा, ठीक है, संख्या होगा और रेखा होगा। सीखते हैं क्या है, देखो क्या लिखा गया यहाँ पर। बोलोगे जब हम किसी रेखा पर पूर्णांकों को निरूपित करते हैं तो उसे संख्या रेखा कहते हैं। या कह सकते हो सर, किसी भी संख्या रेखा पर हम जितने भी प्रकार के संख्या होते हैं सभी प्रकार के संख्या को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने पूर्णांक यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि अभी तक आपने पूर्णांकों के बारे में पढ़ा है, ठीक है, मतलब इंटीजर के बारे में पढ़ा है, ठीक है। इंटीजर के अलावा आगे क्लासेस में हम लोग और भी अलग अलग प्रकार के संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे की क्लासेस में और भी देखेंगे कि संख्या रेखा पर और भी जितने प्रकार के नंबर है ना, सभी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप सिंपली बोलोगे किसी भी अगर लाइन पर आप अगर इंटीजर्स या जितने भी प्रकार के नंबर होते हैं सभी को रिप्रेजेंट कर सकते हो तो उसे आप नंबर लाइन कहोगे, ठीक है। तो अगर मैं इस तरीके से लिखूं, एक लाइन बना दूं और यहाँ पर मैं कुछ नंबर लिख दे रहा हूँ, जैसे आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं लिख दिया 5, यहाँ पर मैं लिख दूं 12, यहाँ पर मैं लिख दूं 8, यहाँ पर मैं लिख दूं 0, यहाँ पर मैं 9, तो इसको संख्या रेखा कहेंगे क्या, इसको नंबर लाइन बोलोगे? तो बोलोगे नहीं सर, ये वाला संख्या रेखा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर जो नंबर्स होते हैं ना, वो क्रम के अनुसार होंगे। मतलब जिस तरीके से आप नंबर पढ़ते हो ऑर्डर में, तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर के अकॉर्डिंग होगा। मतलब आप अगर नंबर लाइन बनाना चाहते हो तो आप कैसे बनाओगे, ये सीखिए ध्यान से। आप इस तरीके से एक लाइन बनाया आपने, आप क्या करोगे, सबसे पहले कहीं पर भी एक जीरो लगा दोगे, ठीक है, कहीं पर भी एक, सबसे पहले जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, ठीक। अब जीरो के दाईं तरफ, ठीक है, जीरो के राइट साइड में कहीं पर भी कितनी भी दूरी पर आप एक को लिखोगे, ठीक है, यहाँ पर आप लिखो एक, ठीक है। तो जीरो के बाद एक आता है तो यहाँ पर एक लिखा दाईं तरफ। अब ये इंपॉर्टेंट है कि जीरो और एक के बीच की जो दूरी है, इस डिस्टेंस को आप कहते हो एक मात्रक दूरी। इसको नोट कर लीजिएगा साथ साथ, इसको क्या बोलोगे सर, एक मात्रक दूरी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। तो जीरो और एक के बीच की दूरी को यूनिट डिस्टेंस कहेंगे। उसके बाद क्या करोगे, एक के बाद आप एक नंबर लिखोगे यहाँ पर 2, कितनी दूरी पर, जितना एक जीरो और एक के बीच की जितनी दूरी है ना, उतनी ही दूरी और एक के दो के बीच में होनी चाहिए। उतनी ही दूरी पर आप अगला नंबर लिखोगे 3,
उतना ही दूरी पर आप अगला नंबर लिखोगे 4, उतना ही दूरी पर आप अगला नंबर लिखोगे 5, और ये क्रम आगे बढ़ते जाएगा अनंत तक। तो देखो नंबर लाइन में हमेशा एक तीर का निशान बना रहता है, और ये तीर का निशान यही बताता है कि संख्या रेखा कभी भी खत्म नहीं होती, ये अनंत तक बढ़ते जाएगा। तो ये समझ में आया कि हम जीरो के दाईं तरफ अनंत तक बढ़ सकते हैं, और इधर जीरो के राइट साइड में मतलब दाएं तरफ पॉजिटिव नंबर को लिखते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर को लिखो। अब जीरो के बाईं तरफ क्या लिखेंगे? आप बोलोगे सर जीरो के बाईं तरफ आप नेगेटिव नंबर को लिखोगे। जब इंटीजर में पढ़ा भी रहा था उस वक्त भी आपको बताया गया था कि जीरो के नेगेटिव साइड में, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर को लिखोगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? माइनस का 1 लिखोगे। यहाँ पर क्या लिखोगे? -2 लिखोगे। यहाँ पर -3 लिखेंगे, और ये कहाँ तक जाएगा? ये भी अनंत तक जाएगा। तो यहाँ पर आप एक तीर बना देते हो कि ये अनंत तक बढ़ते जा रहा है। ये समझ में आया पूरा? जीरो के दाईं तरफ पॉजिटिव नंबर, जीरो के बाईं तरफ नेगेटिव नंबर। ठीक है, और ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखा 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4। ठीक है, चलिए। और अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताओ, इसको मैं मिटा रहा हूं, मुझे बताइए 3 और 4 के बीच की दूरी बताइए, तो ये क्या बोलेंगे? तो किसी भी दो लगातार संख्या के बीच की दूरी हमेशा एक मात्रक दूरी होगी। तो 3 और 4 लगातार नंबर है, तो बोलोगे 3 और 4 के बीच का जो दूरी होगा ये एक मात्रक दूरी होगा। इतना क्लियर हुआ? अगर मैं आपसे पूछूं कि -3 और -2 के बीच की दूरी, तो आप क्या बोलोगे? -3 और -2 के बीच की दूरी भी एक मात्रक होगी, माइनस एक मात्रक नहीं होगा। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो आप यहाँ पर माइनस नहीं लगाओगे। ठीक है, तो माइनस नहीं लगाना है, प्लस ही रहेगा, दूरी हमेशा पॉजिटिव होगा। इतना क्लियर? बताइए, इतनी बातें क्लियर है? तो हमने क्या देखा कि 0 और 1 के बीच की दूरी को आप इकाई मात्रक दूरी कहते हो। ठीक है, हम लोग संख्या रेखा पर नंबर को जितना मन उतने आगे तक लिख सकते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 ये कभी भी खत्म नहीं होगा, तीर का निशान यही दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर जो नंबर लाइन आपको दिख रहा है अभी, 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये अनंत तक बढ़ते जा रहा है, इन्फिनिटी तक बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे? सर ये पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा है, मतलब होल नंबर को दिखाया जा रहा है। ठीक है, होल नंबर क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 0 से स्टार्ट होके अनंत तक जा रहा है ना, तो आप बोलोगे ये होल नंबर है, पूर्ण संख्याओं को दिखा रहा है। अगर मैं ये नंबर लाइन बनाऊं, मुझे बताइएगा, अगर मैं ऐसे लिख दूं, बस थोड़ा सा अंतर है, मैं अगर 1 से लिखना स्टार्ट करूं, 1 2 3 4 5, और ये अनंत तक बढ़ते जा रहा है, तो इसको आप क्या बोलोगे? ये किस चीज को दिखा रहा है? तो आप बोलोगे सर ये नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर लाइन, मतलब इस नंबर लाइन पर हमने नेचुरल नंबर को यानी प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाया है। इतना क्लियर है? इस वाले नंबर लाइन पर प्राकृतिक संख्या को दर्शाया है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि जल्दी से मुझे बताइए, आप नंबर को फिल करके बताओ। जैसे एक नंबर लाइन मैंने बना दिया, और यहाँ पर मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं 0 लिख दिया, यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ पर मैं 2 लिख दिया, यहाँ पर एक बॉक्स बना दिया, यहाँ एक बॉक्स बना दिया, और यहाँ पर 5 लिख दिया। मुझे बताइए इस बॉक्स में आप क्या भरोगे? इस बॉक्स में आप क्या भरोगे? तो बोलोगे सर 2 के बाद 3 आता है, ये तो काफी आसान है। 3 के बाद 4 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिल कर लोगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी दो बिंदु के बीच के डिस्टेंस बताइए, जैसे कि अगर मैं बोलूं, सबसे पहले मुझे बताओ 0 और 5 के बीच की दूरी, तो 0 और 5 के बीच की दूरी कितनी होगी? तो 0 और 5 के बीच की दूरी 5 यूनिट होगी। ठीक है, 5 इकाई होगा। ठीक है, अगर मैं 0 और 8 के बीच की दूरी पूछूं तो 8 इकाई होगा। 0 से किसी भी नंबर के बीच की दूरी पूछेंगे ना, उतना ही इकाई बोल दोगे। 0 और 7 के बीच का पूछूं तो 0 से 7 7 इकाई होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ 1 और 4 के बीच की दूरी, तो इसका आंसर कोई बता सकता है क्या? 1 और 4 के बीच की दूरी, एनीवन? कोई भी माइक ऑन करके बता सकते हो? तो 3 आंसर कह रहे हो, रुपेश और क्रिश। देखो कैसे किया। ठीक है, सभी लोग 3 कह रहे हैं। तो आप क्या करोगे?
सर सबसे पहले एक को देखेंगे कहाँ पर है, एक कहाँ पर है, ये वाला नंबर एक है, ठीक है, ये वाला नंबर। चार कहाँ पर है, चार ये वाला नंबर है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कैसे देखोगे, बोलोगे सर ये हुआ 1 यूनिट, ये हुआ 1 यूनिट, और ये भी हुआ 1 यूनिट, मतलब 1 + 1 + 1 मतलब 3 इकाई या 3 मात्रक दूरी हमारा आंसर होगा। इतना क्लियर हुआ, 1 और 4 के बीच की दूरी कैसे देखा हम लोगों ने, ठीक है। अब देखो, क्या हमेशा हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करके देखेंगे, क्या हमेशा इस तरीके से बना बना कर देखेंगे, नहीं, ठीक है। आपको अगर बहुत बड़ा सा नंबर दे दूं तो आप इतना रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना है, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना है। जब भी दूरी पूछी जाए किसी भी दो पॉइंट का, तो आप बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा दो, जो भी आएगा यहाँ पर आ जाएगा 3 मात्रक दूरी, ठीक है। तो सिर्फ 3 नहीं लिखोगे, लिखोगे 3 मात्रक या 3 इकाई या 3 यूनिट। ये बताइए, क्लियर हुआ, डिस्टेंस निकाल लोगे आप, ठीक है। तो हम लोग घटा के निकाल देंगे। अगर मैं आपसे कभी भी पूछूं ना, चलिए मुझे बताओ जल्दी से, आपको प्लॉट करने की कोई जरूरत नहीं। अगर मैं आपसे बोलूं कि 12 और 7 इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी बताइए, तो आपको कोई भी प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे क्या बोलोगे, सर बड़ा संख्या 12 है, छोटा संख्या 7 है, तो 12 में से 7 घटा देंगे। तो 12 में से 7 घटाओगे तो आंसर कितना आएगा, सिर्फ 5 या 5 मात्रक, 5 या 5 मात्रक, तो बोलोगे 5 मात्रक, ठीक है, 5 यूनिट डिस्टेंस होगा, ठीक है। इतना क्लियर है, बताइए। तो डिस्टेंस निकाल लोगे आप लोग। अगर मैं आपसे बोलूं कि 15 और 4 इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी बताइए, 15 और 4 के बीच की दूरी बताइए, डिस्टेंस बिटवीन 15 एंड 4, आप क्या बोलोगे, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटा दीजिए, बस सिंपली घटाना है और कुछ नहीं करना है। तो आप बोलोगे 15 में से 4 को घटा देंगे सर, आ जाएगा हमारे पास 11 मात्रक, ठीक है, या 11 यूनिट लिख रहे हो सभी लोग, वेरी गुड। तो हमेशा यूनिट के साथ लिखिए, ठीक है। इतना क्लियर है ना सभी का। तो अभी मैं पोल सेक्शन में क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, और आंसर कहाँ करना है, सभी को पोल में देना है। ट्राई कीजिए, बस डिस्टेंस पूछा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है संख्या रेखा पर बिंदु 2 और 7 के बीच की दूरी बताइए, 2 और 7 के बीच का डिस्टेंस बताना। अभी हड़बड़ी नहीं करना, थोड़ी देर में आपको पोल दिखेगा, ठीक है। आप हड़बड़ी करते हो, काफी बार आपको पता होता है फिर भी आप गलती कर देते हो। I have done, sir. अभी माइक नहीं ऑन करके देना आंसर, अभी पोल में आंसर देना है। अभी पोल में जाइए, जाकर आंसर करिए। दो तरीका है, या तो आप देखो नंबर लाइन यहाँ बना हुआ है, आप कॉपी पर नंबर लाइन बनाओ, उसको काउंट कर लो, लेकिन उससे बेटर क्या करोगे, आपको सब्ट्रैक्शन करने वाला तरीका बताएगा, सबसे आसान तरीका। अच्छा, इसमें भी क्वेश्चन के आंसर गलत आ रहे हैं कुछ बच्चों के। देखो ये सारे क्वेश्चन गलती ही होना चाहिए, काफी आसान क्वेश्चन है। टू और 7 के बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा है, बिंदु 2 और 7 का। दो बच्चे का और रह रहा है, बाकी सभी का हो गया है। तो अभी मैं 10 सेकंड और रोक रहा हूँ, एक बच्चे का बचा हुआ है, बस 10 सेकंड और है। चलिए, तो सभी ने आंसर दे दिया है। अभी मैं पोल को एंड करता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में काफी लोग के आंसर गलत आए हैं, जबकि क्वेश्चन काफी आसान है। आपको बस 2 और 7 के बीच की दूरी बतानी है, ठीक है। और यहाँ पर काफी बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि आंसर बी होगा, 4। कितने के आंसर ऑप्शन बी है। अच्छा, निक्की के नाम से जो बच्चे हो, कृति, आप अपना माइक ऑन करो और आपको बताओ कि आपको 4 आंसर क्यों लग रहा है। आपने क्या किया, आप माइक ऑन करके बताइए जल्दी से। बिल्कुल आप बता सकते हो जो भी आपको लग रहा है, मैं बस जानना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से आपने सॉल्व किया। अभी भी आपको 4 लग रहा है या 5 लग रहा है, अभी बताओ।
देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सीधे सीधे बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा देना है। आपने काउंट कर दिया, ठीक है। आप अगर काउंट करोगे तो देखो इस तरीके से करोगे, एक, ठीक है, इसको काउंट करो, एक, दो यहाँ पर है, सात यहाँ पर है, ठीक है। इसको काउंट करोगे तो आपको देखो एक मिला, यहाँ पर दो मिला, यहाँ पर तीन मिला, यहाँ पर चार मिला, यहाँ पर पांच मिला। कितना मिल रहा है अब बताओ काउंट करके कितना मिल रहा है? एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है, पांच मिल रहा है ना। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, या सीधे सीधे आप घटा दो। तो 7 - 2 = 5, ठीक है। तो कितना आसान था। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। जो बी आ रहा था काफी लोग के गलत थे। अब क्लियर हुआ? बताइए। कभी भी डिस्टेंस पूछा जाए ना, आप बड़ा नंबर में से छोटे नंबर को घटा दो, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा। चलिए ये तो क्लियर हो गया। चलिए ये हमने देखा कि आप कभी भी अगर आपसे 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछोगे तो आप निकाल लोगे। अब हम लोग क्या करते हैं, संख्या पर, संख्या रेखा पर संख्याओं का पोजीशन देखते हैं, ठीक है, कि कौन संख्या किस तरफ होगा। तो आप कहोगे कि सर अगर नंबर लाइन पर आप नंबर रिप्रेजेंट करते हो, जैसे ही आप दाईं तरफ जाते हो तो संख्या क्या होती जाती है? बड़ी होती जाती है। मतलब आप मान लो यहाँ पर खड़े हो गए, चार पर मैं खड़ा हो गया, चार के राइट साइड देखो, दाईं तरफ देखो, है ना। राइट साइड अगर देखोगे तो संख्या क्या दिखेगा? चार से बड़ा दिखेगा पांच, पांच से बड़ा छः, छः से बड़ा सात, है ना। तो आप बोलोगे दाईं तरफ क्या होती है? बड़ी संख्या होती है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ चार, चार के लेफ्ट साइड देखो, तो लेफ्ट साइड क्या होगा? लेफ्ट साइड संख्या छोटी होती जाएगी। तो संख्या क्या होगा? छोटा होते जाएगा। तो चार से छोटा तीन हुआ, तीन से छोटा दो हुआ, दो से छोटा एक हुआ, ठीक है। तो जैसे भी आप राइट साइड जाओगे, दाएं तरफ जाओगे, संख्या बड़ी होती जाएगी, लेफ्ट साइड जाओगे संख्या छोटी होती जाएगी, ठीक है। तो इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लो कि आप कभी भी दाईं तरफ जाते हो संख्या आपकी बड़ी होती जाती है, बाईं तरफ जाते हो संख्या छोटी होती जाती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस तरीके से कि मुझे बताओ कि संख्या रेखा पर 7 जो है चार के दाईं ओर आएगा कि बाईं ओर आएगा, ये बताइए। राइट साइड आएगा कि लेफ्ट साइड आएगा? लेफ्ट साइड। कुछ बच्चे कह रहे राइट, कुछ कह रहे लेफ्ट। देखो आप क्या करोगे, सिंपली दो तरीका है आपके पास। पहला तरीका होगा कि आप नंबर लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लो, ठीक है। आप नंबर लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ और सात। तो आप बोला जा रहा है चार के दाईं ओर है कि बाईं ओर? तो चार पर आप खड़े हो जाओ, है ना, चार पर आप खड़े हो जाओ। अब देखो चार से सात किस तरफ है? तो सात इस तरफ है ना, तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे राइट साइड, है ना, इसको बोलोगे दाईं तरफ। इतना क्लियर है? तो दाईं तरफ है। लेफ्ट साइड कैसे कर रहे हैं काफी लोग, राइट साइड होगा ना, तो आप अपने दाईं तरफ बोलोगे, ठीक है। तो बड़ी संख्या है, बोलोगे सात क्या है? सात चार से बड़ा है तो दाईं तरफ होगा, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि चार, चार सात के किस तरफ है, तो बोलोगे चार सात के बाईं तरफ है, ठीक है। तो चार जो होगा सात से बाईं तरफ होगा। तो आपको देखना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, चार से पूछा जा रहा है या सात से पूछा जा रहा है, ठीक है। और हमेशा आपको इतना रिप्रेजेंट करके नहीं देखना है। आप सीधे सीधे ऐसा बोल सकते हो ना, सीधे आप यहाँ पर बोल सकते हो सात और चार में अगर हम कंपेयर करें तो आप मुझे बताओ सात बड़ा है कि चार बड़ा है? सात बड़ा है कि चार बड़ा है? आप बोलोगे सात बड़ा है। तो सात बड़ा है तो सात किधर होगा? राइट साइड होगा, ठीक है, सात दाईं तरफ होगा, ठीक है। आप बोलोगे जो भी बड़ा संख्या होता है वो दाईं तरफ होगा, जो भी छोटा संख्या होगा वो बाईं तरफ होगा। देखो ये वाले स्क्रीन पे यहाँ पर मैंने आपको बताया, ठीक है। राइट साइड में दायां तरफ बड़ा संख्या होगा, बायां तरफ लेफ्ट साइड में छोटा संख्या होगा। तो इसको याद कर लो, राइट साइड में बड़ा संख्या, लेफ्ट साइड में छोटा संख्या, ठीक है। तो अगर मैं कभी आपसे पूछूं कि मुझे जल्दी से बताओ कि 120 150 के किस ओर स्थित होगा, तो आप बोलोगे 120 क्या है, बड़ा है कि छोटा है? बस इतना बताओ। 120 150 से बड़ा है कि छोटा है? बस इतना बताओ, छोटा या बड़ा? छोटा है, स्मॉल है। आप बोलोगे स्मॉल है।
तो अगर स्मॉल है तो लेफ्ट साइड होगा, ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा, स्मॉल है तो लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। अगर बड़ा, अगर मैं पूछूं कि 220, या मैं पूछूं मुझे बताइए 15 जो है वो 10 के किस ओर स्थित होगा, तो आप बोलोगे 15 10 से बड़ा है, तो जो भी नंबर बड़ा होता है उस तरफ का मुंह, उस तरफ से ये मुंह खुला हो रहता है, पहले भी मैंने आपको बताया था। 15 बड़ा है तो 15 बड़ा रहेगा तो किधर रहेगा, तो बड़ा नंबर है तो ये राइट साइड रहेगा, ठीक है, ये दाईं तरफ रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ या अभी भी डाउट हो रहा है? ठीक है, और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो। अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 15 के किस ओर स्थित होगा, तो आप बस बताओ 8 कैसा है। आप ऐसे याद कर लो, छोटा नंबर जो होगा वो लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट मतलब बायां तरफ होगा। बड़ा नंबर जो होगा, जो भी बड़ा नंबर होगा वो राइट साइड होगा, ठीक है, मतलब दाईं ओर होगी। तो आप बोलोगे 8 किधर है, 8 कैसा है, छोटा है 15 से, तो 8 छोटा है, तो 8 लेफ्ट साइड होगा, छोटा नंबर है लेफ्ट साइड होगा। बड़ा नंबर, अगर मैं पूछूं कि 15 किधर होगा, 15 8 के किधर होगा, तो 15 बड़ा है, तो 15 बड़ा है तो 15 राइट साइड होगा, ठीक है, राइट साइड होगा, दाईं तरफ होगी। अब कर लोगे सभी लोग, तो बड़ा नंबर दाएं तरफ होगा, छोटा नंबर बाएं तरफ होगा। बस देखना कि पूछा किसके लिए जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करिए, काफी आसान है। 2 जो है 7 के किस ओर है, तो पूछा जा रहा है 7 के किस ओर है 2, ठीक है, 2 7 के किस ओर है। ट्राई करिए, दायां है कि बायां है। देखो हड़बड़ी मत करना, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी आसान है, हड़बड़ी करोगे आपका आंसर गलत होता है, ठीक है। मुझे पता है कि आप सभी को आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप हड़बड़ी करते हो, आपका आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। देखो 2 कैसा है, 2 छोटा है कि बड़ा है, 2 7 से छोटा है कि 2 7 से बड़ा है, बस इतना डिसाइड कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सभी लोग आंसर कीजिए। देखो पोल सेक्शन के टाइम कभी भी किसी को बैठे नहीं रहना है। जो भी संख्या आपको बताई गई है, छोटी संख्या बाईं तरफ होती है, बड़ी संख्या दाईं तरफ होती है। देखिए 2 7 से छोटा है कि बड़ा है, अगर छोटा है तो बाईं तरफ होगी, बड़ा है तो दाईं तरफ होगी। अभी भी 3 बच्चे का आंसर नहीं आया है। चलिए तो अभी मैं 10 सेकेंड और दे रहा हूँ, 10 सेकेंड और, 5 सेकेंड और, लास्ट 5 सेकेंड और, जल्दी से आंसर कीजिए। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। बस मुझे बताओ कि 2 और 7 में बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे 7 बड़ा है 2 छोटा है। आप बोलोगे 2 और 7 में सर मुझे पता है कि 7 बड़ा है, तो इस तरीके से लिखेंगे। 2 कैसा है, 2 छोटा है, तो 2 छोटा नंबर है, तो आप बोलोगे 2 के बारे में पूछा जाता है 2 किस ओर स्थित है, तो 2 बाईं ओर स्थित होगी, तो आप बस इतना बोलोगे 2 बाईं ओर स्थित होगी, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। आप रिप्रेजेंट करके भी देख सकते हो, बिल्कुल आप रिप्रेजेंट करके भी देख सकते हो। अगर मैं इस तरीके से नंबर बना दूं, आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखेंगे 2, ठीक है, यहाँ पर लिखोगे 2 3 4 5 6 7, तो 7 के किस ओर स्थित है, तो 7 पर आप खड़े हो जाओ। 7 पर खड़े होकर देखोगे तो इधर दिखेगा, तो इधर क्या है, ये लेफ्ट साइड है ना, तो आप बोलोगे सर 2 बाएं तरफ स्थित है। इतना क्लियर हुआ, बताइए, इतनी चीजें क्लियर हुई, हाँ या ना? काफी आसान था, ठीक है। फिर भी कुछ लोगों के आंसर गलत आ रहे हैं, ठीक है, तो कोशिश किया करो कि आप आंसर हमेशा सोच के दो, ताकि आपका आंसर कोई भी गलत ना हो, ठीक है। चलिए, तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया, पॉइंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते कैसे हैं, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं,
पोजीशन क्या होता है, संख्या कौन सा बायां होता है कौन सा दायां होता है। बड़ा संख्या को आप दाईं तरफ लिखोगे, छोटी संख्या को आप बाईं तरफ लिखोगे। आगे देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या संख्या रेखा पर सिर्फ हम लोग पूर्ण संख्या को दिखा सकते हैं, केवल पूर्ण संख्या यानी होल नंबर को दिखाते हैं क्या, तो आप बोलोगे नहीं सर, संख्या रेखा पर नेगेटिव नंबर जैसे -3, -2, -1 इत्यादि को भी दर्शा सकते हैं। तो जो नंबर नेगेटिव होते हैं, मतलब जो संख्याएं 0 से छोटी होती है, उसको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। कहाँ रिप्रेजेंट करोगे, 0 के बाईं तरफ। अभी मैंने बताया था कि आप इस तरीके से दिखाते हो। सबसे पहले तो आप यहाँ पर 0 लगा दोगे, ठीक है, 0 लगा दोगे। 0 के दाईं तरफ राइट साइड में आप क्या करते हो, 0 के दाईं तरफ आप 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव नंबर को लिखते हो, ठीक है। 0 के बाईं तरफ क्या करेंगे, 0 के बाईं तरफ लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर लिखेंगे। तो बोलोगे -1, सॉरी, यहां पर आप बोलोगे -1। यहां पर आप बताओ क्या लिखूं मैं, यहां पर मैं लिख रहा हूं -3। यहां बताओ क्या लिखे, एनीवन, कोई भी माइक ऑन करके बता सकते हो। -2 बोल रहे हो, ठीक है, तो आप बोलोगे सर -2, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हो -4। इस तरीके से बढ़ते जाएगा। और देखो तीर का निशान लगाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ये कभी भी खत्म नहीं होता है, तो दोनों ही तरफ अनंत तक ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो अनंत तक दोनों ही तरफ से बढ़ेगा, इधर से भी और इधर से भी। क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो सारे नंबर को अगर मैं पूछूं, इसको मैं लिख रहा हूं -2, तो ये कौन से नंबर को दिखा रहा है, तो आप बोलोगे सर ये पूरा जो कलेक्शन है ये पूर्णांकों को दिखा रहा है ना, यानी इंटीजर को दिखा रहा है। क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव नंबर भी आ गए, नेगेटिव नंबर भी आ गए और 0 भी आ गया, है ना, तो सारे ही तरह के नंबर आ गए। तो आप बोलोगे सर ये पूर्णांकों का समूह को दिखाया जाता है, ठीक है। तो आपने ये देखा ना कि 0 के दाईं तरफ पॉजिटिव और 0 के बाईं तरफ नेगेटिव लिखा, और ये पूरा कलेक्शन को आप बोलोगे पूर्णांक है, ठीक है। तो ये इंटीजर को, तो आप कह सकते हो कि नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर सिर्फ पूर्ण संख्या को नहीं, पूर्णांक को भी दर्शा सकते हैं, इंटीजर को भी, जिसको आप जेड से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो इंटीजर को भी दिखा सकते हो। मैंने आपको बताया कि 0 के दाईं तरफ पॉजिटिव नंबर को लिखते हैं, है ना, राइट साइड में, और 0 के बाईं तरफ नेगेटिव नंबर को दर्शाते हैं। इतनी बातें क्लियर है, बताइए, इतना सारा चीज क्लियर है। 0 के दाईं तरफ पॉजिटिव, 0 के बाईं तरफ नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर देंगे, अनंत तक जाएंगे, ठीक है। अभी फिर से अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस के बारे में, फिर से पूछ रहा हूँ, अगर मैं पूछूं कि चलिए मुझे बताओ, आपके पास 2 पॉइंट है, एक नेगेटिव है -2, एक पॉइंट है 3, और इनके बीच की आपसे दूरी पूछी जा रही है, ठीक है, डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या होगा, आप बोलोगे सर एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, -3, और वो -2, इसके बीच की दूरी कितना होगा। देखो ये दूरी को आप बोलोगे सर 1 मात्र तक दूरी, इसको भी 1 मात्र तक दूरी, इसको भी 1 मात्र तक दूरी, तो इस तरीके से कितना गैप आया बताइए। आप बोलोगे 1, 2, 3, 4, 5, तो बोलोगे आंसर कितना आएगा सर, 5 मात्रक का आएगा आंसर, ठीक है। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, सीधे सीधे बोलोगे सर 5 मात्रक है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, बताइए। तो आप यहाँ पर लिख रहे हो 5 यूनिट्स, ठीक है। देखो आपको मैंने आपको बताया था ना अभी, कभी भी डिस्टेंस निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से आप प्लॉट करके गिनती गिनोगे, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा तो आप इस तरीके से गिनती नहीं गिन पाओगे। आपको क्या बताएगा, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटा दो। मुझे बताओ यहाँ -2 और 3 में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, एनीवन, कोई भी बता सकते हो माइक ऑन करके। तो चैट में आ रहा है आंसर 3, तो बोलोगे 3, ठीक है, बड़ा नंबर कौन है, 3। तो बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटा दो। आप बोलोगे सर डिस्टेंस निकालने के लिए, दूरी निकालने के लिए क्या करते थे, बड़े नंबर में से छोटा नंबर को घटा देते थे। तो आप बोलोगे 3 माइनस -2, ऐसे ही घटाएंगे ना। और यहाँ पर देखो 2 माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, तो बोलोगे 3 + 2, और यहाँ से आ जाएगा आंसर आपका 5 यूनिट। ये बताइए, ये क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव डिस्टेंस होगा, चाहे आप प्लॉट करके बनाओ या बड़ा में से छोटा नंबर को घटा कर बनाओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ, इसको मैं इरेज कर रहा हूं,
चलिए इसको एक बार समझ भी लेते हैं। तो आप बोलोगे सर ये 0 से, इस तरीके से बोलो, 0 से 3 की दूरी, ये दूरी कितनी हो गई, ये दूरी 3 मात्रक दूरी हो गई। अगर मैं ये दूरी की बात करूं, बोलोगे 3 2, ये 2 मात्रक दूरी होगी, 0 और -2 के बीच की दूरी। -2 मत बोलना, ठीक है, ये दूरी 2 होगा, ठीक है, ये गलत होगा, 2 होगा। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। अब मैं पूरी दूरी की बात करूंगा तो क्या करोगे, इसको जोड़ दोगे, 3 2 5, ठीक है। तो एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका मैंने बताया कि 3 में से -2 को घटा दोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मुझे बताइए, मैं एक बिंदु लिख रहा हूँ 5 और एक बिंदु लिख रहा हूँ -8, इसके बीच की डिस्टेंस बताना, आप दूरी बताइए। 5 और -8 के बीच का दूरी बताइए। क्या करोगे, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा दो, ठीक है। तो आप बोलोगे बड़ा कौन सा है, 5 बड़ा है। तो 5 में से, देखो 5 में से -8 को घटाओगे, देखो -3 अगर आंसर बोलोगे ना तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे 5 में से -8 को घटाएंगे सर, ये 5 + 8 आ जाएगा, ठीक है, और ये आंसर आ जाएगा आपका 13 यूनिट, ठीक है। तो 13 यूनिट हो रहा है, ये समझ में आ रहा है। काफी लोग के आंसर गलत आ रहे हैं। क्लियर हुआ या कोई डाउट है? चलिए मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं, मुझे बताओ जल्दी से, 2 और -4 के बीच की दूरी बताइए। 2 और -4 के बीच की दूरी। तो अब आंसर सही आ रहे हैं, वेरी गुड। तो आप क्या करोगे सर, बोलोगे बड़ा नंबर 2 है, 2 में से -4 को घटाओगे। 2 में से -4 घटाने का मतलब क्या हुआ, 2 + 4, और यहां से आंसर आ जाएगा 6 यूनिट, ठीक है। तो आंसर 6 यूनिट आएगा, ठीक है। आप प्लॉट करके भी देख सकते हो, देखो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। आप अगर प्लॉट करके देखोगे ना, देखो आपका आंसर सीधे दिख जाएगा। आप बोलोगे 2 कहां पर है सर, 0 1 2, 4 -4 कहां पर है, -1 -2 -3 -4। डिस्टेंस देखिए क्या होगा, ये वाले को बोलोगे ना पूरा डिस्टेंस, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हुआ, देखो 1 2 3 4 5 6, दिखा 6 यूनिट, बताइए। ये पूरा डिस्टेंस दिख रहा है ना, 6 इकाई, 2 और -4 के बीच का दूरी। इतना क्लियर है, बताइए। चलिए अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जल्दी से मुझे बताओ, -5 और -3 के बीच की दूरी, पहले बताइए इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है। ऑप्शन ए है आपके पास -5 ग्रेटर देन -3, ऑप्शन बी है -3, या मैं इसी को उल्टा लिख रहा हूँ, फॉर्म यही रखता हूँ, -5 लेस देन -3। कौन सा सही है, ए या बी? देखो इसमें सही कौन है, आपको पता है कि जिस तरफ ये खुला रहेगा उस तरफ का बड़ा रहेगा। देखो ये ध्यान दीजिएगा ना, आप अगर प्लॉट करोगे तो बोलोगे सर यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर -1 लिखेंगे, यहाँ -2 लिखेंगे, -3 लिखेंगे, यहाँ -4, यहाँ पर -5। अब देखो क्या दिख रहा है, -3 पहले आया, -5 के बाईं तरफ है -5। तो आपको पता है कि जैसे जैसे आप बाईं तरफ जाओगे, आप बाईं तरफ जाओगे नंबर छोटा होते जाएगा। तो -5 छोटा है, -3 बड़ा है, ठीक है। तो -5 क्या है, छोटा है, -3 बड़ा है, तो -3 की तरफ खुला हुआ रहना चाहिए। तो आंसर ये वाला होगा, ठीक है। तो ये वाला सही होगा, ये गलत होगा। -3 बड़ा है, -5 छोटा है। तो 5 और 3 में अगर देखोगे तो 5 और 3 में 5 बड़ा है, लेकिन -5 और -3 में देखोगे तो कौन बड़ा है, -3 बड़ा है। कितना क्लियर है, मुझे बताइए, हाँ या ना? इतना क्लियर है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो आप क्या बोलोगे, डिस्टेंस कितना होगा, दूरी बताइए। आप बोलोगे सर बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा दो, तो बड़ा नंबर तो -3 है, तो -3 माइनस -5 करेंगे, ठीक है, इसको समझिएगा। तो आप बोलोगे -3 + 5, और आपको पता है कि एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, पूर्णांकों का जोड़ घटाव भी सीखा था। तो आप बोलोगे सर घटाव करेंगे, 2 आएगा, बड़े वाला नंबर का साइन लगा देंगे तो +2 आएगा, ठीक है। डिस्टेंस ऐसे भी हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस 2 होगा। इतना क्लियर हुआ, बताइए, इतनी सारी चीजें क्लियर है?
रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं अगर मैं कोई पॉइंट को रिप्रेजेंट करने दे दूं? चलिए, अगर मैं कह रहा हूं कि जल्दी से मुझे बताओ, एक नंबर लाइन में बना दिया और इस नंबर लाइन पर आपको कुछ पॉइंट को दिखाना है। एक मैं कह रहा हूँ 5 को रिप्रेजेंट करिए और एक मैं कह रहा हूँ -3 को रिप्रेजेंट कीजिए, इस 2 पॉइंट को दर्शाइए। तो आप क्या करते हो, सीधे सीधे आप पॉइंट को इस तरीके से लिखते हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर लिख दोगे -1, यहाँ पर -2, यहाँ -3, यहाँ पर -4, यहाँ -5, और भी आगे लिख सकते थे। अब देखो यहाँ पर -3 को दिखाना है, तो आप क्या करोगे, -3 को इस तरीके से गोल कर दोगे। ठीक है, आप बोलोगे ये वाला जो पॉइंट है ये -3 है। ठीक है, अगर मैं 5 को दिखाना चाह रहा हूँ तो 5 को इस तरीके से हाईलाइट कर देते हैं कि ये पॉइंट हमारा 5 है। ये समझ में आया कि प्लॉटिंग कैसे करते हैं? जिस भी नंबर को प्लॉट करना है बस उसको हाईलाइट कर देते हैं, जैसे भी आप तीर बना के कर दो या फिर डॉट बना दो, बोल्ड कर दो उसे, ठीक है, या सर्किल बना देते हो। ठीक है, चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 5 जो है नंबर लाइन पर कौन से दो संख्या के बीच में है, इसके पहले कौन सा नंबर आएगा और इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? तो 5 के पहले कौन सा नंबर आएगा बताओ पहले? तो 5 के पहले बोलोगे 4 आएगा। 5 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 5 के बाद 6 आएगा। तो आप बोलोगे 5 किन दो संख्याओं के बीच में है? 4 और 6 के बीच में। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि -3 कौन से संख्याओं के बीच में है, तो आप बोलोगे सर -3 के राइट साइड में इस तरफ क्या होगा, -2 होगा, और लेफ्ट साइड में क्या होगा, इस तरफ -4 होगा। तो -3 जो है -2 और -4 के बीच में। कितना क्लियर हुआ बताइए? इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में। ठीक है, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है -2 को संख्या रेखा पर किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे? देखो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। -2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, रिप्रेजेंट करना है। बस ध्यान से देखोगे आपको दिख जाएगा। देखो -2 को कहां पर हाईलाइट किया गया है। इसमें आपको कॉपी पेन की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे स्क्रीन को ध्यान से देखो, आपका आंसर तैयार है। -2 को रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, सभी के आंसर सही आए हैं, वेरी गुड। और आसान क्वेश्चन है, आना भी चाहिए सभी का सही। और अगर आप हड़बड़ी नहीं करोगे तो आंसर सही आएगा। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ 4 बच्चे का आंसर नहीं आया है। आंसर करिए जल्दी से। 10 सेकंड और रुकते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। एक बच्चे का और आंसर है, 5 सेकंड और रुकते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, इसको ध्यान से समझते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम सभी के आंसर सही थे, एक या दो बच्चे का आंसर गलत है। देखो यहाँ पर क्या बोलोगे, सर -2 को दिखाना है। ठीक है, -2 को रिप्रेजेंट करना है। पहले वाले ऑप्शन में किसको दिखाया गया? आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 0 है, इस पॉइंट को देखो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो बोलोगे सर ये वाला पॉइंट तो 0 है। 0 के बाईं तरफ -1 लिखा गया, उसके फिर बाईं गया तो -2 आया, तो ये वाला पॉइंट को क्या बोल रहा है, ये वाला -2 को दिखा रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी में किसको दिखाया जा रहा है, यहाँ पर 2 को दिखाया जा रहा है। ये वाला नंबर क्या है, 0 के दाएं तरफ है ना, तो यहाँ पर 2 को दर्शाया गया है। ऑप्शन सी में किसको दिखाया गया है बताइए जल्दी से। ऑप्शन सी में क्या, कौन सा नंबर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है? आप बोलोगे सर -1 को निरूपी में -3 को दिखाया गया है ना, ये नेगेटिव का 3 क्योंकि 0 के बाईं तरफ। ठीक है, चलिए, तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। यहाँ पर हमारा -2 होगा 0 के बाईं तरफ। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन करिए।
पूछा जा रहा है नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर 3 कौन से दो संख्याओं के बीच में स्थित होगा। देखिए 3 के पहले क्या आता है, 3 के बाद में क्या आता है। बस आपको ये देखना है कि अगर संख्या रेखा पर मैं 3 लिख दूं, 3 के पहले कौन सा नंबर आएगा और 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा। आंसर पोल सेक्शन में करिए, अभी आपको पोल दिख जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आप देखो कि 3 के पहले कौन सा नंबर आता है, 3 के बाद कौन सा नंबर आता है। आंसर करिए सभी लोग, अभी भी सभी का आंसर नहीं आया है। देखो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन सीधे आप देखकर आंसर कर सकते हो। तो अभी मैं 15 सेकंड और रुक रहा हूँ और सभी का आंसर हो गया, बस एक दो बच्चे का आंसर नहीं हुआ है। टेन सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड। जिनका भी नहीं हुआ है आप अभी आंसर करो। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब इसको मैं समझाता हूँ। आप क्या बोलोगे, सर 2 के पहले कौन सा नंबर, 3 के पहले कौन सा नंबर आता है, 3 के पहले 2 आता है, 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, तो 3 कौन से दो नंबर के बीच में है, 2 और 4 के बीच में है, तो बोलोगे ऑप्शन बी सही होगा, है ना। ये तो काफी आसान है। बोलोगे 3 के पहले 2 होता है, यहाँ पर 3 होगा ना, अगर मैं 0 से स्टार्ट करूँ तो 0 के बाद 1 लिखोगे, उसके बाद यहाँ 2 है, यहाँ पर आप 3 लिखोगे, यहाँ पर 4 है, तो 3 के पहले 2 आया, 3 के बाद 4 आया, तो 3 जो है 2 और 4 के बीच में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलिए ये बताइए, क्लियर है सभी का, इतनी बातें क्लियर है। चलिए अगर ये समझ में आ गया तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए मुझे जल्दी से बताओ, कुछ मैं क्वेश्चन जो भी आज पढ़ाया ना उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। चलो बताओ, अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक संख्या रेखा बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ए और यहाँ पर मैं नंबर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बी, तो इसको देखकर आप बताओ कौन सा ऑप्शन मेरा सही है। अगर आपको लगता है ऑप्शन एक सही है, ए ग्रेटर देन बी होगा, 2 ए लेस देन बी होगा, बताइए पहला सही है दूसरा सही है। बी दाई तरफ है, तो देखो बी बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा। आप बोलोगे सर बी दाई तरफ है, तो दाई तरफ बड़ा नंबर होता है, तो बी बड़ा रहा होगा, तो बी अगर बड़ा रहा होगा तो आप क्या लिखोगे, ए छोटा होगा बी बड़ा होगा, ठीक है, तो बी की तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, ये वाला सही है। क्लियर है, सॉरी, तो बी बड़ा रहेगा, चलिए हमेशा दाई तरफ बड़ा नंबर रहेगा। चलो मैं और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ -20 और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 40, इन दोनों में कौन बड़ा है, यहाँ पर आप कौन सा चिन्ह लगाओगे, ए बी सी, बस 3 में बताइए कौन बड़ा है। तो कभी भी अगर आप एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर दे दिया जाए तो इसमें तो सीधे बोलोगे सर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही बड़ा रहेगा। अगर मैं बोलूं कि -100 और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 2, इन दोनों में कौन बड़ा है, बताइए -100 और 2 में कौन बड़ा है। ये सही होगा या ये सही होगा, ऑप्शन ए या बी। आप बोलोगे सर पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा, है ना, तो पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा, ये वाला सही होगा, ठीक है। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैं ऐसे पूछ लूं, मुझे बताओ दोनों ही नेगेटिव नंबर में दे रहा हूं, -5 और -8, इसमें कौन सा बड़ा है, मुझे ये बताओ, ऑप्शन ए सही होगा या -5 लेस देन -8, कौन सा सही होगा, ए या बी।
तो ए कह रहे हो, ठीक है। आप क्या बोलोगे, सर नेगेटिव में जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है, मतलब आप बोलोगे सर अगर मैं 5 और 8 की बात करूं तो यहाँ पर तो 8 बड़ा होगा, लेकिन अगर मैं -5 और -8 की बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा, -5 बड़ा होगा, ठीक है। तो -5 बड़ा होगा, -8 छोटा होगा, ठीक है। क्योंकि आप रिप्रेजेंट करोगे इस तरीके से, तो आप बोलोगे 0 के बाद यहाँ पर -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, और भी बढ़ते जाओ, -4 आएगा। बराबर दूरी पे लिखेंगे, यहाँ पर मैं रफली लिख रहा हूँ, हो सकता है आपको डिस्टेंस अलग अलग दिखे, ठीक है। तो -1, तो यहाँ पर देखो -5 और -8 में -5 पहले आया, -8 बाद में आ रहा है, इस तरफ जा रहा है ना, तो -5 बड़ा होगा, -8 छोटा होगा। इतना क्लियर हुआ, बताइए, इतनी बातें क्लियर है। अब डिस्टेंस बताओ जल्दी से मुझे, मैं कुछ पॉजिटिव नेगेटिव करके पूछ रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं 20 और 12, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताइए, दूरी पूछी जा रही है आपसे, 20 और 12 के बीच की दूरी। अच्छा, सिर्फ 8 नहीं लिखेंगे, 8 यूनिट लिखोगे या 8 मात्रक लिखोगे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 8 मात्रक, ठीक है। 20 में से 12 घटा दिया। अगर मैं बोल रहा हूँ कि -5 और 15 के बीच की दूरी बताइए, 15 और -5 के बीच की दूरी बताइए। आप बोलोगे बड़ा में से छोटा घटा दोगे, तो 15 बड़ा है, 15 में से -5 को घटा दो, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे सर 20 यूनिट्स, 20 मात्रक आंसर आ रहा है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव रहेगा तो इस तरीके से करेंगे, गलती नहीं करोगे। और -20 तो बिल्कुल नहीं बोलोगे, -20 गलती हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं दोनों ही नंबर नेगेटिव ले लेता, -5, मैं कह रहा हूं -5 और -10, इसके बीच की दूरी बताइए। -5 और -10, -5 और -10, इस वाले को बताओ। आप बोलोगे सर बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, बड़ा कौन सा है, बड़ा -5 है ना, बड़ा -5 होगा। तो -5 और -10 में अगर देखोगे तो -10 और -5 में -5 बड़ा रहेगा, तो -5 माइनस -10, ऐसे करोगे, बड़ा में से छोटा घटाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या मिल रहा है, -5 + 10, और इसको सोल्व करने पर 5 मिलेगा, ठीक है। पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव कैसे आ रहा है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये दिमाग में रख लो, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। कभी भी आप अपने, मान लो इस तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका स्कूल है, आप कभी कहते हो कि आपके स्कूल और घर का दूरी -3 किलोमीटर है, नहीं कहते ना। आप बोलोगे 3 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, आधा किलोमीटर है। तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटा दिया, तो बड़ा कौन सा है, -5 बड़ा है, तो -5 में से 10 को जैसे ही घटाया ना, -10 को, तो ये पॉजिटिव बन गया। साइन बड़े वाला नंबर का लगाते हैं, तो बोलोगे 5 आंसर आ रहा है। इतना क्लियर हुआ ये वाला, बताइए। तो तीनों तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, दोनों ही पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, या दोनों ही नेगेटिव, ठीक है। अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो एक बार वाई लिख के कंफर्म करें। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो अभी, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अभी होमवर्क नोट करना, कोई भी डाउट हो तो अभी पूछ सकते हो।